वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेश्वरविश्वालः प्रशिक्षितः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां सप्तमीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। बच्चों, आज हम सप्तमी कक्षा के पंचम पाठ पंडिता रमाबाई इस शीर्षक का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, इससे पहले हम पंडिता रमाबाई विषय को अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम मिलकर इस अभ्यास कार्य का, इस विषय का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, चलते हैं। इस विषय का अभ्यास कार्य का प्रथम चरण में हमको दिया गया है। प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरयत, अर्थात नीचे हमको जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर एक पद में ही होगा। तो बच्चों, यहाँ पर प्रथम प्रश्न का पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता, अर्थात ऐसे कौन थी जो पंडिता और सरस्वती ये दो उपाधि में विभूषित हुए थे। उत्तरम भवति रमाबाई। अनन्तरं पश्यामः प्रश्न संख्या ख, रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, अर्थात रमा इत्यत्र रमाबाई, रमाबाई कुतः, रमाबाई कहाँ से संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा प्राप्त किए थे। रमाबाई कहाँ से संस्कृत शिक्षा ग्रहण किए थे, संस्कृत शिक्षा अध्ययन किए थे। उत्तरम भवति स्वमातुः, अर्थात रमाबाई अपने माँ से ही सारे संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किए थे। अनन्तरं वयं पश्यामः प्रश्न संख्या ग, तत्र रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्, अर्थात रमाबाई किसके साथ, किनके साथ विवाह अकरोत्, विवाह किए थे। रमाबाई किनको शादी किए थे, किनको विवाह किए थे। उत्तरम भवति विपिन बिहारी दासेन, अर्थात पंडिता रमाबाई विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किए थे। अनन्तरं पश्यामः कासं शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती, अर्थात किनके शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने स्वकीय जीवन को, अपने खुद के जीवन को अर्पण कर दिए थे। उत्तरम भवति नारीणम, नारियों के लिए, महिलाओं के लिए कैसे उत्तम शिक्षा का बंदोबस्त किया जाएगा, कैसे महिलाएं उत्तम शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे, इसके लिए पंडिता रमाबाई ने अपने संपूर्ण जीवन को अर्पण कर दिए थे। अनन्तरं वयं पश्यामः रमाबाई उच्च शिक्षार्थं कुत्र अगच्छत्, पंडिता रमाबाई उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहाँ गए थे। कुत्र बच्चों, ये एक अव्यय पद है जिसका अर्थ है कहाँ। उत्तरम भवति इंग्लैंड देशम, अर्थात रमाबाई ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड देश को गए थे। तो बच्चों आइए और एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। प्रश्न संख्या क रमाबाई, प्रश्न संख्या ख स्वमातुः, प्रश्न संख्या ग विपिन बिहारी दासेन, घ नारीणं, ङ इंग्लैंड देशम। अनन्तरं वयं पश्यामः प्रश्न संख्या द्वितीयः, तत्र द्वितीय प्रश्ने प्रश्नः भवति रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात रेखांकित पद को आधार करके प्रश्न निर्माण कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमको कुछ रेखांकित पद दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य में एक पद ऐसा है जो रेखांकित है। तो हमको क्या करना है, जो पद रेखांकित है, जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, हमको उस पद को प्रश्न निर्माण करना है। तो आइए बच्चों, पहला क में देखते हैं। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत, अर्थात रमायाः पिता, रमा के पिता अर्थात पंडिता रमाबाई के पिता समाज से बहुत कुछ प्रताड़ना सहन किए थे। तो बच्चों, यहाँ पर रेखांकित पद है रमायाः, एतस्य पदस्य प्रश्नम् एवं प्रकारेण भविष्यति कस्याः।
तो बच्चों मैं पुनः और एक चीज बताना आपको चाहूंगा, पहले ही आपको बता चुका हूं, जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं किम शब्द का सहयोग लेते हैं और वहां पर हमको 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि पहला स्टेप, रेखांकित पद में कौन सा लिंग है, दूसरा स्टेप, रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है, और तीसरा स्टेप, रेखांकित पद में कौन सा वचन है। रेखांकित पद का लिंग, रेखांकित पद का विभक्ति और रेखांकित पद का वचन, जब ये तीनों चीज हमको मिल जाएगा तब हमको प्रश्न निर्माण करने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रमायाः, इस पद का पहले लिंग हम जानेंगे। लिंग को जानने के लिए रेखांकित पद का जो मूल शब्द है उसको हमको पहचानना पड़ेगा। रमायाः, इस पद का मूल शब्द है रमा, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो आकारांत स्त्रीलिंग अर्थात हमको यहाँ पर रेखांकित पद का लिंग पता चल गया, ये स्त्रीलिंग है। उसके बाद जाएंगे बच्चों विभक्ति के पास। रमायाः इत्यत्र विभक्ति ही भवति षष्ठी विभक्ति, अत्र पंचमी विभक्ति में भी रमायाः का रूप होता है, लेकिन बच्चों वाक्य के हिसाब से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति मिल गया, उसके बाद हमको वचन का जरूरत है, यहाँ पर एक वचन का रूप है। तो बच्चों रेखांकित पद का लिंग स्त्रीलिंग मिल गया, विभक्ति षष्ठी विभक्ति मिल गया और वचन एक वचन मिल गया। जब हमको ये तीनों चीज मिल जाएगा उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वेरी गुड, उसके बाद हम किम शब्द के पास जाएंगे। किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या था, कस्याः, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर बन गया कस्याः। इसी प्रकार के नीचे जो कुछ उदाहरण दिया गया है बच्चों, आप घर में ऐसे जो स्टेप्स है, जो 4 स्टेप आपको बताया उसी स्टेप से इसको अभ्यास कर लेना है। अनंतरम वयं पश्यामः ख पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अर्थात अपने पति के मृत्यु के बाद रमाबाई ने महाराष्ट्र को लौट आए थे। अत्र पत्युः, इसका मूल शब्द है पति, ह्रस्वीकारांत पुल्लिंग शब्द है अर्थात तो पुल्लिंग आ गया। उसके बाद यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, पंचमी में भी और षष्ठी विभक्ति एक वचन में, दोनों में समान रूप है। वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन, किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में रूपम भवति कस्य। अनन्तरं पश्यामः ग रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत, अर्थात रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन नामक एक आश्रम स्थापना किए थे। तो बच्चों अत्र रेखांकितम पदम भवति मुंबई नगरे, अत्र मुंबई नगर मूल शब्द है, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन में मुंबई नगरे, यहाँ पर मुंबई नगरम नपुंसकलिंग का रूप चलेगा। सप्तमी विभक्ति नपुंसकलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन में मुंबई नगरे। तो यहाँ पर हमारा किम शब्द के हिसाब से कस्मिन रूप बन जाएगा। और लेकिन उसके साथ साथ और एक चीज हमको पता था, जो कुत्र और कदा का प्रयोग हम जब कर रहे थे, जब समयवाचक का आ रहा था, समय कोई रेखांकित पद समय को इंडिकेट कर रहा था, वहां पर हम कदा का प्रयोग कर रहे थे। और जब सप्तम विभक्ति का कोई रेखांकित पद जब कोई प्लेस, कोई स्थान को इंडिकेट कर रहा था, तब हम कुत्र का प्रयोग कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर 2 आपका प्रश्न बन जाएगा, या तो फिर आप कस्मिन का प्रयोग कर सकते हो या तो फिर कुत्र का प्रयोग कर ही सकते हो। अनंतरं पश्यामः घ 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्, अर्थात 1922 तमे ख्रीष्टाब्द में रमाबाई महोदया के निधन हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर रमाबाई महोदयायाः, इसका मूल शब्द है रमाबाई महोदया, जो कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और षष्ठी विभक्ति एक वचन में महोदयायाः रूप बना है, इसलिए स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन में कस्याः बन जाएगा। अनंतरं पश्यामः स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म, अर्थात जो स्त्री लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो शिक्षा लाभ कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर स्त्रियः मूल शब्द है स्त्री, दीर्घीकरण स्त्रीलिंग शब्द है, उसका प्रथम व्यक्ति बहुवचन में स्त्रियः, स्त्री स्त्रियो स्त्रियः, नदी नद्यो नद्यः। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों बन जाएगा काह, किम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन में रूप आपका हो जाएगा काह। और एक बार रिपीट कर लेंगे, रमायाः
कस्याः पत्युः कस्य मुंबई नगरे कुत्र अथवा कस्मिन् रमाबाई महोदयायाः कस्याः स्त्रियः काः। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य प्रश्नसङ्ख्या तृतीयः। तत्र तृतीय प्रश्ने प्रश्नः भवति प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। अर्थात बच्चों यहाँ पर हमको कुछ प्रश्न मिलेंगे उन प्रश्नों का उत्तर हमको पूर्ण वाक्य में देना है, क्योंकि यहाँ पर हमको एक पदेन उत्तरयत इंडिकेट नहीं किया गया है, इसलिए हमारा उत्तर पूर्ण वाक्य में हो जाएगा। तो आइए प्रथम प्रश्न के तो और चलते हैं। क रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। अर्थात पंडिता रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किए थे। उत्तरम भवति रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। अर्थात रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेदादि शास्त्रों का शिक्षा प्रदान किया जाए इसके लिए आंदोलन किए थे, क्योंकि उस समय ऐसा एक समय था जिस समय स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए शिक्षा का बंदोबस्त नहीं किया जा रहा था। विशेष करके संस्कृत शिक्षा या वेदादि शिक्षा नहीं दिया जाता था। वहां पर पंडिता रमाबाई ने इसके ऊपर घोर विरोध किए थे और खुद आंदोलन में खड़ी उतरी थी कि कैसे महिलाओं को भी वेदादि शास्त्रों का शिक्षा प्रदान किया जाए। अनन्तरं वयं पश्यामः निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे किं किं लभन्ते स्म। जो निस्सहाय स्त्री लोग थे, जो निस्सहाय महिलाएं थे, उनको उनके आश्रम में ऐसे क्या क्या लाभ कर रहे थे, उनको क्या क्या प्रदान किया जा रहा था। उत्तरम भवति निस्सहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। अर्थात जो निस्सहाय स्त्री लोग थे उनको रमाबाई महोदया के जो आश्रम में मुद्रण अर्थात प्रिंट करने का जो काम होता है, टंकन अर्थात टाइपिंग, जो टाइपिंग हम करते हैं, डीटीपी वगैरह करते हैं, टंकन, और काष्ठकलादीनां च। काष्ठकलादीनां अर्थात काठ को आधार करके, काष्ठ से विभिन्न प्रकार का चीज बनाने में, जैसे यहाँ पर बच्चों देखिए टेबल और चेयर बनाया गया है, उसी तरह काठ में बहुत सारे सामान बनता है। ये जो काठ में बनाने का जो शैली है वही काष्ठ कला को कलादीनां च, और भी बहुत सारे शिक्षा जिनमें विशेष करके मुद्रण अर्थात प्रिंटिंग, टंकन अर्थात टाइपिंग और काष्ठ कलादीनां च और काष्ठ कला आदि बहुत सारे शिक्षा आश्रम में निवास कर रहे हैं निस्सहाय स्त्री लोगों को प्रदान किया जा रहा था। अनन्तरं वयं पश्यामः कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् आसीत्। अर्थात ऐसे कौन से विषय में पंडिता रमाबाई महोदय के योगदान था। उत्तरं भवति लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम् आसीत्। लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदय के बहुत बड़ी योगदान थी। हमको पता है उनको सेवा, मानव सेवा में तो बहुत दिलचस्प थी, बहुत वो सेवा में बहुत अग्रगण्य थे, बहुत योगदान उनका अद्वितीय था। फिर भी उसके साथ साथ मानव सेवा के साथ साथ नारियों के लिए आंदोलन करने के साथ साथ वो लेखन क्षेत्र में भी बहुत बड़ी उनके योगदान था। लेखन क्षेत्र में भी वो नारियों के लिए आंदोलन शुरू कर लिए थे। अनन्तरं वयं पश्यामः केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। ऐसे कौन दो रचना थे, ऐसे उनका कौन दो पुस्तक थे जिनके वजह से वो पूरा संपूर्ण विश्व में प्रशंसित हुए थे। उत्तरं भवति स्त्री धर्मनीति, हाईकास्ट हिंदू विमेन च इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। दो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक था, दो ही महत्वपूर्ण लेखा था, जो था रचना था, जो कि पहला है स्त्री धर्मनीति, पहला जो उनका पुस्तक था स्त्री धर्मनीति, और सेकंड जो था हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये जो दो पुस्तक था ये उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और संपूर्ण उनके लिए खाली नहीं है, संपूर्ण समाज के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। विशेष करके नारी जातियों के लिए ये दो पुस्तक बहुत ही गुरुत्व, बहुत ही आकर्षक था। अनन्तरं वयं पश्यामः
अस्माकं प्रश्नसङ्ख्या चतुर्थः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नः भवति अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पदपरिचयं लिखत। तो बच्चों यहाँ पर हमको कुछ पद दिए गए हैं और उन पदों का पद परिचय हमको देना है। पद परिचय अर्थात उस पद का मूल शब्द क्या है, कौन सा लिंग में है, कौन सा विभक्ति उसमें है और कौन सा वचन वहां पर प्रयोग हुआ है, ये सारा चीज हमको यहाँ पर इंडिकेट करना है। तो जैसे कि बच्चों एक उदाहरण के लिए हमको दे दिया गया है वेदानम। अत्र मूल शब्दः भवति वेद और लिंगम भवति पुल्लिंगम, विभक्तिः भवति षष्ठी और वचनं भवति बहुवचनम्। अनन्तरं वयं पश्यामः पिता पदं भवति पिता। तत्र मूलशब्दः भवति पितृ ऋकारान्त पुल्लिंग शब्द, लिंगम भवति पुल्लिंगम और विभक्तिः भवति प्रथमा और एकवचनम्। अनन्तरं पश्यामः शिक्षायै। अत्र मूलशब्दः भवति शिक्षा, लिंगम भवति स्त्रीलिंगम आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द है। अनन्तरं विभक्तिः भवति चतुर्थी विभक्तिः, वचनं च भवति एकवचनम्। अनन्तरं पश्यामः कन्याः। एतस्य मूलशब्दः भवति कन्या आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द है, लिंगम भवति स्त्रीलिंगम और विभक्तिः भवति प्रथमा द्वितीया, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय व्यक्ति दोनों का बहुवचन में कन्याः ऐसे रूप होता है। कन्या, कन्ये, कन्याः, कन्यम, कन्ये, कन्याः। अनन्तरं पश्यामः नारीणां। तत्र मूलशब्दः भवति नारी दीर्घैकारान्त स्त्रीलिंग शब्द, लिंगम भवति स्त्रीलिंगम, विभक्तिः भवति षष्ठी विभक्ति, वचनं भवति बहुवचनम्। अनन्तरं पश्यामः मनोरमया। अत्र मूलशब्दः भवति मनोरमा, लिंगम भवति स्त्रीलिंगम आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द भवति, विभक्तिः भवति तृतीया, वचनं भवति एकवचनम्। तो बच्चों इसको आप लोग इसको अभ्यास कीजिए अच्छे से। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकं प्रश्न संख्या पंचमः। तत्र पंचम प्रश्ने प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति अधोलिखितानां धातूनां लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। तो बच्चों हमको क्या करना है, ये जो नीचे हमको कुछ पद दिए गए हैं, जो क्रियापद दिए गए हैं, उन क्रियापद का परिचय भी हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। क्या परिचय में हम लिखेंगे, वो क्रियापद का मूल धातु क्या है, कौन सा लकार में है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। आइए उदाहरण के लिए एक उदाहरण देखते हैं। आसित इति क्रियापदस्य मूल धातुः भवति अस् धातु, लकारः भवति लङ् लकारः, पुरुषः भवति प्रथम पुरुषः, वचनं भवति एकवचनम्। अनन्तरं पश्यामः कुर्वन्ति इति क्रियापदं। तत्र मूल धातुः भवति कृ धातुः, लकारः भवति लट् लकारः, पुरुषः भवति प्रथम पुरुषः, वचनं भवति बहुवचनम्। अनन्तरं पश्यामः आगच्छति इति क्रियापदं। तत्र धातुः भवति गम धातुः, लकारः भवति लङ् लकारः, प्रथम पुरुषः, एकवचनम्। अनन्तरं पश्यामः निवसन्ति। अत्र नि इति उपसर्गपूर्वकं वस् धातु, वस् धातु से पहले यहाँ पर नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और लकार यहाँ पर है लट् लकार, प्रथम पुरुषः, बहुवचनम्। अनन्तरं पश्यामः गमिष्यति, गम धातुः लट् लकारः, प्रथम पुरुषः, एकवचनम्। अनन्तरं पश्यामः अकरोत्। अत्र कृ धातुः लङ् लकारः, प्रथम पुरुषः, एकवचनम्। तो बच्चों इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकं षष्ठः प्रश्नः। प्रश्नः भवति अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारं लिखत। अर्थात नीचे हमको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, कुछ वाक्य प्रदान किए गए हैं, हमको क्या करना है ना, उन वाक्यों में थोड़ा
जो उनका जो प्रोसेस है, उनका जो सीक्वेंस है वो सफल हो गया है, अर्थात सीक्वेंस में इधर उधर हो गया है। हमको क्या करना है, उस सफल सीक्वेंस को हमको सटीक करना है। सटीक करके हमको जो पहला सीक्वेंस है, जो पहला स्टेटमेंट है, जो वाक्य प्रथम में बोला गया है विषय में हम पढ़े हैं, उसको पहले लिखना है। उसके बाद जैसे प्रोसेस में आया है हमारा पाठ्यांश, उसी तरह घटनाक्रम के अनुसार, विषय के अनुसार इसको हम उसी तरह लिखते जाएंगे। तो आइए बच्चे देखते हैं पहले कौन सा वाक्य आ जाएगा। पहले आ जाएगा ख में जो वाक्य है वो क को आ जाएगा। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अलवत, अर्थात 1858 तमे ख्रीष्टाब्द में रमाबाई का जन्म ग्रहण किए थे, रमाबाई महोदया का जन्म हुआ था। अनंतरम पश्यामः, अंतिमं वाक्यम आ जाएगा ख में, च सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। सा अर्थात रमाबाई अपने माता से संस्कृत शिक्षा ग्रहण किए थे। अनंतरम वाक्यम आगमिष्यति, क में जो है रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाहः अभवत्, अर्थात रमाबाई महोदया के विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ था। अनंतरम सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। रमाबाई ने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड प्रदेश को गए थे। अनंतरम आगमिष्यति, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। वो मुंबई नगर में शारदा सदनम नामक आश्रम स्थापना किए थे। अनंतरम अंतिम में आ जाएगा आपका 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। अंतिम में आ जाएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्द में रमाबाई महोदया का निधन हुआ था, जो कि बहुत ही ऐसा स्वर्णिम, इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में वो दिन आज भी पूजित है, आज भी हम याद करते हैं, क्योंकि उस दिन हम एक अद्वितीय व्यक्तित्व को हमारे इस संसार से मिस किए थे, उनको हम इस संसार से भूल गए थे, अर्थात इन संसार उसको छोड़ दिया था। तो बच्चों ये था हमारा पूरा अभ्यास कार्य। आप लोगों को क्या करना है, इस पंडिता रमाबाई चैप्टर का अभ्यास कार्य में जो कुछ जो क्वेश्चन है उसको, वो सारे प्रश्नों को अभ्यास करना है, अच्छा से देखना है इस वीडियो, छोटे छोटे चीज को भी पकड़ना है। कहीं पर भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स को जाना, वहां पर आपका जो समस्या उसको टाइप कर दीजिएगा, मैं श्योर आपका समस्या का समाधान करूंगा। जो भी कुछ आपका समस्या होगा उसको समस्या करने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रयत्न करूंगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूं आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा और आपके मन में पंडिता रमाबाई शीर्षक को लेकर, उसके अभ्यास कार्य को लेकर जो भी कोई समस्या हो रहा है वो सारे समस्या का समाधान आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगा। तो बच्चों आज के कालांश को हम यहीं पर विरमित करते हैं, फिर निश्चित मिलेंगे अगले कालांश में। तब तक विरमामि विस्तरामि। नमो नमः। धन्यवादः।